हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल पावर क्लासेस। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट वैल्यूज की बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में देखा है कि डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो चलिए करते हैं। देखिए, बात करूं मैं तो ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, और ये इसको हम जो ये वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, बात करें तो ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये होता है हमारा 270, ये 360 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो जाता है हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं इनको चतुर्थांश। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, हमको ये बात याद रखनी है, ऐड शुगर टू कॉफी। मतलब देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक। ठीक है, यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर टेन और कोट ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये कोस और ये सेक, यहाँ पर ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। मतलब यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड में बात करूँ, टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, अब ये फंक्शंस चेंज भी होते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री हो तो फंक्शंस क्या होंगे, नो चेंज होंगे। ठीक है, चेंज मतलब क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये अभी बताएंगे, और आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ये चीजें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, और 90 डिग्री और 270 डिग्री पर फंक्शंस क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, और चेंज क्या होगा, साइन जो है वो कोस में चेंज होगा और कोस साइन में। ठीक है, टेंजेंट जो है वो कोट में चेंज होगा और कोट टेन में। सेक जो है वो कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है। अभी ध्यान रखो इन चीजों को, जैसे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ये चीजें नोट कर लो। आगे बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमारी। देखिए क्या होता है, देखिए लिखता हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होगा कोस थीटा के। ठीक है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है, 0 से 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पर सारे फंक्शंस क्या हैं, पॉजिटिव है हमारे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा को देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, पहले तो हम साइन को चेंज करेंगे कोस में, फिर ये जो है थीटा इसको इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, कोस है, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। क्यों चेंज होगा, मैंने अभी बताया है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे फंक्शंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं, अभी बताया था। तो ये किस में चेंज होगा, साइन में, और यहाँ पे साइन थीटा। टेन की बात करूँ तो टेन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोट थीटा में। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा टेन थीटा में। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा हमारा कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हमारा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतनी प्रॉब्लम हमको आती नहीं, क्योंकि 0 से 90 डिग्री की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है, तो उसको डायरेक्ट ही हम कर देते हैं, उसको इस फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे वो बोल दे साइन 45 की वैल्यू बताओ भाई कितनी है, तो ये 1/√2 है। ठीक है, बोल देगा टेन 45 डिग्री की बात करो तो कितना है, 1। तो हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, आंसर लगा देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हमको आती नहीं है। प्रॉब्लम आती है हमको जब वो 90 डिग्री से बड़े एंगल देना स्टार्ट कर देता है, तब हमको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
अभी मैंने आपको क्या करवाया, साइन 90 माइनस थीटा, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी। अब आगे सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए 90 प्लस थीटा कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो जब हम करेंगे साइन 90 प्लस थीटा प्लस 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 प्लस, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, और कोसेक पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव। कोस 90 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये दो फंक्शंस ही पॉजिटिव रहते हैं, जो है साइन और कोसेक। बाकी सारे फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टेन भी क्या होगा, माइनस, कोट भी माइनस, सेक भी माइनस, और कोसिकेंड क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोसेक पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक और सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिख सकते हैं, एक और चीज, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट को हम और कैसे लिख सकते हैं, एक तो 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो वो भी कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और मैंने अभी आपको बोला है जो फंक्शंस चेंज होते हैं वो कहाँ चेंज होते हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होते हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 पे क्या रहता है, जो साइन है तो वो साइन में ही रहेगा, वहां पे नो चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, तो क्या होगा, नो चेंज, साइन किस में रहेगा, साइन में ही, और ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा प्लस का। कोस की बात करूं तो ये रहेगा कोस थीटा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोट थीटा, माइनस सेक थीटा, और ये क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन देखिए, मान लो क्वेश्चन दे दे साइन 120, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए, साइन 120 को क्या मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, ठीक है, या मैं इसको साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, क्योंकि ये कितना आएगा, 120, और ये भी कितना आएगा, 120 आएगा। अब यहां देखिए ऊपर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई बात इतनी समझ में। और कोस 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। इससे आ गया। अब इससे देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, क्या हम इसको साइन थीटा ये लिखेंगे तो साइन 60 लिख सकते हैं, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो देखिए दोनों से हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। तो हम दोनों मेथड लगा के क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और वैल्यू देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमको दे दे 10 150, ठीक है, बोलेगा इसको सोल्व करो, बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी, क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 90 प्लस 60 लिख सकता हूं, या मैं इसको 10 180 माइनस 30 लिख सकता हूं, ठीक है, दोनों ही केस ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 90 प्लस थीटा, देखिए 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है, माइनस कोट 60 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1/√3, ठीक है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/√3। अब ये देखिए इसको 10 क्या है हमारा, 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा क्या है हमारा, -10 थीटा, मतलब 10 30, ऐसे लिख सकते हैं। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/√3। दोनों से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जो हमारा है 180 to 270 के बीच में।
तो क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 180 टू 270 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो क्या मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट को 180 प्लस थीटा लिख दूं? देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा और इसको भी 180 प्लस थीटा, ठीक है। इसको थर्ड क्वाड्रेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ये कहाँ आ जाएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि यहाँ पे तो टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या हैं, फंक्शंस नेगेटिव हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, अब यहाँ पे हमको एक चीज और देख रही है कि 180 पे क्या होगा, नो चेंज होगा, साइन साइन में रहेगा और क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन लग जाएगा माइनस का, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन और कोट पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस कोस थीटा, ये हमारा प्लस टेन थीटा, ये कोट थीटा। टेन और कोट पॉजिटिव तो हमने पॉजिटिव ले लिया, बाकी सारे हमने क्या ले लिए, नेगेटिव ले लिए, ठीक है, इस तरीके से ले लिए। और मैं इस थर्ड क्वाड्रेंट को किस तरीके से लिख सकता हूं, 270 माइनस थीटा लिखूंगा तो वो कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं इसको 270 माइनस थीटा, 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 इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 90 और 270 डिग्री पे क्या होते हैं, फंक्शंस चेंज होते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जो रहता है वो रहता है टेन और कोट, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस कोस थीटा में, ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा। टेन पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसको क्या लिख देंगे हम, कोट थीटा, और कोट भी पॉजिटिव रहता है तो इसको लिख देंगे टेन थीटा, ठीक है। ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा और ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो बोल देगा कोई भी वैल्यू ले लो, बोल देगा मान लो कि कोस 210 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 210, ठीक है। बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। इसको भी दो तरीके से अब कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखें, देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं, कोस 180 प्लस 30, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं इसको, यहाँ पे इसको मैं कोस 270 माइनस 60 ये लिख सकता हूं, ठीक है। इतनी सी चीज लिख सकता हूं मैं। अब देखिए कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, तो ये माइनस कोस 30 हो जाएगा। और कोस 30 की वैल्यू की बात करूं तो वो होती है √3/2, ठीक है, ये आंसर आया। अब ये वाला केस देखते हैं, ये देखिए कोस 270 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी हो गया ये चीजें करने के बाद, सीखने के बाद। चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं तो क्या होगा इसमें, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या मैं 270 प्लस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, हाँ लिख सकता हूं क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं इसको प्लस 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 और प्लस कर दूं, ठीक है। तो 270 पे तो क्या होगी, वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। मैंने बोला था फंक्शंस क्या होंगे 270 पे चेंज होंगे, और 270 प्लस थीटा कहाँ आ जाएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस और सेक क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे फंक्शंस क्या है, नेगेटिव। तो कोस और सेक क्या है हमारा, पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। तो इनको सबको क्या कर ले,
नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकता हूं मैं, 360 माइनस थीटा लिख सकता हूं, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इनको लिख देता हूं मैं, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, और ये 360 माइनस थीटा, और ये एक और कोसेक 360 माइनस थीटा। अब 270 पे चेंज हो रहे थे फंक्शंस, चेंज कहाँ कहाँ नहीं होंगे, नो चेंज कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे एंगल्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारी ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 0 डिग्री, 180 और 360 डिग्री पे नो चेंज होंगे फंक्शंस। तो 360 डिग्री पे क्या होगा, नो चेंज, जो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। और वहाँ पे पॉजिटिव है कोस और सेक, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारा माइनस कोट थीटा, अरे सॉरी, माइनस टेन थीटा, ये हमारा माइनस कोट थीटा, ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, वो भी माइनस का, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। बोल देगा कोस कुछ भी ले लो, 10 330 की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो इसको लिखने के लिए क्या करूं मैं, इसको मैं 360 माइनस 30 लिख दूं, या मैं इसको क्या कर सकता हूं, 10 270 प्लस 60 ये लिख सकता हूं, ठीक है। दोनों ही केस में ये भी 330 हो जाएगा और ये भी 330 हो जाएगा। अब देखिए 10 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा, ठीक है। और 1030 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, माइनस 1/√3, ठीक है। इसकी बात करूं तो 10 270 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोट थीटा, विच इज कोट माइनस कोट 30 डिग्री, और सॉरी 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, माइनस 1/√3। तो दोनों से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या है, अभी अपनी ये चीजें तो सीख ली, अभी क्या करता है कई बार कि 360 से ज्यादा की वैल्यू दे देता है, मतलब 420 दे देगा। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे, अभी इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे बात करते हैं कि 360 से अगर ऊपर कोई वैल्यू दे दे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए मान लो बोल देगा साइन 420 की वैल्यू निकालो क्या होगी, ठीक है। साइन 420 की 360 से ऊपर हो गया, तो क्या मैं इसको साइन 360 प्लस 60 लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। देखने की क्या बात है यहाँ पे, देखिए जब ये एक पूरा रिवोल्यूशन करता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, 0 डिग्री से शुरू होता है, एक पूरा रिवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर काट देता है। तो ये यहाँ पे 360 डिग्री पे आके रुक जाता है। पूरा रिवोल्यूशन काटेगा तो कितना एंगल, 360 डिग्री, ठीक है। और 360 काटने के बाद वो वापिस कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। मान लो इधर कोई एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री का दोबारा, ठीक है। क्योंकि एक रिवोल्यूशन काटा और काट के दोबारा इधर आ गया तो वो 60 डिग्री का एंगल और उसने बना दिया, ठीक है। तो 360 का एक रिवोल्यूशन उसने बनाया, आगे जाके 60 डिग्री का उसने क्या करा और एक्स्ट्रा वो चला, तो उसने इधर मान लो 60 डिग्री का एक एंगल बना दिया, ठीक है। अब ये 60 डिग्री का यहाँ पे आया है तो ये टोटल कितना हो गया, 420। अब यहाँ पे ये जो 60 डिग्री बनाया ये कौन से क्वाड्रेंट में बनाया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और 360 पे मैंने बोला था कि क्या होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो 360 पे फंक्शंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये क्या रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसके भी मैं लिखवाऊंगा आपको रूल्स कैसे हैं, एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक रिवोल्यूशन इसने बता दिया, ठीक है। अब ये 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो कितना आ गया, साइन 60। और इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये होता है √3/2। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है।
आराम से, कोई हमको प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, देखिए कैसे होता है। अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। साइन 360 एन, एन मतलब प्लस में थीटा, ठीक है, कोस 360 एन प्लस थीटा, ठीक है, टेन 360 इंटू में एन प्लस थीटा, कोट 360 एन प्लस थीटा, सेक 360 एन प्लस थीटा, और कोसेक 360 एन प्लस थीटा। ठीक है, तो एन की वैल्यू कुछ भी दे दे, 1 दे दे, ठीक है, 2 दे दे, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम उसको, 360 पे नो चेंज, फंक्शन सेम रहता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये साइन थीटा ही होगा, कोस थीटा होगा, ये टेन थीटा होगा, ये कोट थीटा होगा, सेक थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो साइन 10 ले लेते हैं, 10,405, ठीक है, बोलेगा इसकी वैल्यू बताएं क्या होगी। ठीक है, तो क्या मैं इसको टेंजेंट 360 प्लस 45 लिख सकता हूं, ठीक है, और 10 360 इंटू एन प्लस थीटा, टेन थीटा के होता है, तो क्या ये 1045 डिग्री इसको लिख दूंगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। मान लीजिए दे दे हमको कि निकालो, एक बोलेगा साइन 750 बताओ कितना होगा। ठीक है, तो साइन 750 की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए अभी मैंने फॉर्मूला कराया आपको कि 360 इंटू एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 720, ठीक है, प्लस 30, और 360 इंटू एन प्लस 30 किसके इक्वल होगा, साइन थीटा मतलब साइन 30 के, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए दे दे हमको साइन 1110, ठीक है, बोलेगा इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, बताइए सोल्व करिए। तो क्या मैं इसको साइन, देखिए 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108 होता है, तो 360 इंटू 3 प्लस 30 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 1080 प्लस 30 1110, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। और 360 एन प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये भी साइन 30 हो जाएगा, और इसके आंसर भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या करता है, कई बार माइनस में पूछ लेता है हमसे कि साइन -120 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो वो भी करते हैं, किस तरीके से आएंगे वो देखते हैं। अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज की बात की थी, देखिए अभी हम कैसे जा रहे थे, फर्स्ट सेकंड, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे थे, जा रहे थे और ये सारी वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, जब माइनस की बात आए तो ये हमारे एंगल्स थे, तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे। जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे मतलब ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 0, और इधर हो जाएगा हमारा -90, इधर हमारा 180 डिग्री होगा, इधर 270 होगा माइनस, और इधर -360 डिग्री होगा। ठीक है, चीज बाकी वो सेम की सेम रहेंगी, इधर भी कोस और सेक क्या रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इधर 10 कोट पॉजिटिव होते हैं, तो जो चीजें वहां थी बाकी सेम है। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे -90, -180, -270 और -360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बात करूं साइन -x बोले तो यहाँ पे क्या होगा, वो
साइन एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। कोस माइनस एक्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स, पॉजिटिव होगा ये, क्योंकि यहाँ पे कोस और सेक क्या है, पॉजिटिव है। आगे टेन माइनस एक्स तो माइनस टेन एक्स, कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स, सेक माइनस एक्स क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, सेकेंड एक्स रहेगा, ठीक है, और कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स रहेगा, ठीक है। तो दो पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पे माइनस में, एक तो ये वाला और एक ये कोस और सेक, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछ लेगा, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, साइन माइनस 120 की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इधर देखो ये क्या है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो सबसे पहले इसको क्या मान लो, 120 को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। साइन माइनस क्या मान लो, थीटा मान लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 120 हो गया, ठीक है। अभी इसको एक बार ये छोड़ दो माइनस का साइन, अब इसको देखो ये क्या है, साइन 120 है, इसको मैंने दो तरीके से करना सिखाया था, 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं और 180 माइनस 60 भी कर सकते हैं, कैसे भी करो। तो इसको मैं साइन 90 प्लस 30 कर दूं, इसको लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है, ये माइनस छोड़ दो एक बार, तो ये साइन 90 पे क्या होता है, चेंज होता है कोस में, और ये कोस 30 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से अगर करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो क्या आया था हमारा, माइनस साइन 120, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, ठीक है। और 180 माइनस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा और चेंज नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, -60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -√3/2। तो सेम आंसर आ रहा है, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और क्वेश्चन पूछा था इसने, पूछ लेगा, मान लो इधर लिख देते हैं, बोल दे कोस -120 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 120 हो जाएगा, और इसको मैं लिखूंगा तो ये 90 प्लस 30, और 90 पे चेंज होता है इसको साइन में, और ये आ जाएगा 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इधर ये माइनस का साइन आएगा, और माइनस साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, बोल दे 10 माइनस 120, इसको कैसे करेंगे, 10 माइनस एक्स माइनस 10x, तो -10 120 लिख दें इसको, तो इसको कर लो वैसे ही, 90 प्लस 30 चेंज हो जाएगा, तो किस में चेंज होगा ये, 10 90 प्लस 30 कोट में होगा, कोट 30 आएगा, ये इधर माइनस है, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कोट 30 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कोट 30 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये √3, तो इसका आंसर आ जाएगा √3। तो इतनी टेबल थी ये, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको शेयर जरूर करा करो, सब्सक्राइब करा करो भाई। तब तक के लिए थैंक यू।